अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर सर, जैसा कि आपके साथ वार्तालाप कर रहे थे, आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग कर रखा है। कौन सी एजुकेशन आपकी, आप खुद अपना मुंह से एक बार बताइए दर्शकों को सर। सर मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया था। हाँ। और मैं अहमदाबाद में जॉब भी कर रहा था। हाँ। लेकिन मुझे नर्सरी का प्रोजेक्ट अच्छा लगा। हाँ। और हमारे पापा लोग और बड़े भैया हाँ। यही कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी इसी में मतलब कुछ नया करूं। हाँ। इसलिए मैं वापस आ गया इधर। मतलब अपने घर की जो खुशबू है, घर की ज़मीन की खुशबू है, वो आपको वापस अपने घर पे खींच के लेके आ गई सर। बाहर रह रहे थे, आपको अच्छा खासा 25 से 30 हज़ार रुपये आप कमा रहे थे, अच्छी नॉलेज जॉब थी, सब कुछ था, एसी वाली लाइन थी, पर आपको मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे उस भीड़ भाड़ वाले एरिया में। ऐसा आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, कितना एकदम शांत वातावरण, कितनी हरियाली है चारों तरफ। तो सर ने कहा कि मेरे को हरियाली के अंदर ही पसंद है, मेरे को नहीं करना सिटी विटी के अंदर भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कुछ। आपने वहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क देखा है? ज़िंदगी का एक अनमूल्य आदमी को कुछ होता है ना, कि वहाँ कुछ अलग लाइफ थी, यहाँ कुछ अलग है। वहाँ आपको सुकून था? नहीं, वहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा रहता है। डिप्रेशन ज़्यादा रहा, भाग दौड़ ज़्यादा रहती है। भाग ज़्यादा रहती है, डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, और काम की चिंता रहती है। काम की चिंता रहती है, बॉस का रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। प्रेशर प्रॉपर्ली ज़्यादा रहता है, आदमी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है मगज। मतलब वो ही है। यहाँ आपने क्या देखा? शांति। यहाँ शांति है, और हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, मन चाहा वो कर सकते हैं। अपने मतलब अपने खुद का मालिक अपन खुद। हाँ, समझ गया। वो मतलब कि हम मन चाहा कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं काम। बिल्कुल सर, कोई अपने पे वो नहीं है कि ये काम करना, इस टाइम करना, इस टाइम जाना आना, ये वो करना, अपने खुद के। और यहाँ पे क्या है कि नया नया सीखने को मिलता है, नया नया सीखने को, डेवलप करने का, आगे ग्रो करने का मौका मिलता है। हाँ। समझ गया सर। जैसे कि आपने बताया, जैसे मतलब अंदर लाइन में चले जाते हैं, नर्सरी लाइन में, हाँ। वैसे वैसे नया नया सीखने को मिलता है। हाँ। और मतलब के सुकून मिलता है नया सीखने से। समझ गया सर। तो सर जैसे कि आपने बताया, अभी अपन कवर करके आए थे आपके नींबू की खेती के बीज के बारे में, कैसे उसकी नर्सरी को तैयार किया जाता है। यहाँ मैं आपकी खेती देख रहा हूँ, तो ये नींबू की खेती कैसे करें उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमको जानकारी दीजिए। हमने फार्मर लोगों के लिए अपना खुद का प्लांट डाला हुआ है, मतलब कि फार्मर को मालूम हो कि ऐसे नींबू की खेती हो सकती है, उनको प्रैक्टिकली दिखा मतलब सको आप। पैकेज दिखा सकते हैं कि नींबू की खेती के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे होता है। हाँ। और कैसे लगता है प्लांट खेत में, ये सब दिखाने के लिए हमने खुद का प्रोजेक्ट लगाया नींबू का। और फार्मर को सही गाइडेंस देने के लिए ये खुद का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। समझ गया मैं सर। यहाँ आके प्रैक्टिकली वो देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते जो हैं नर्सरी में पौधे तैयार होते हैं उनका क्या रिजल्ट रहता है, कैसे हाँ। सक्सेस हो सकते हैं, कितने पे आप लगा सकते हो। तो ये आपका कितने बीघे में है? ये हमारा 1.5 बीघे में है। 1.5 बीघा। और ये कितना साल हो गया इसको लगाए हुए सर? इसको लगाए हुए 4 साल हो गया। 4 साल हो गया हाँ। सर। वो इसमें 2 साल से 3 साल में पौधे में फल लगना शुरू हो जाता है। मैं मतलब कि नींबू लगना शुरू हो जाता है। कुछ नींबू लगे हुए भी मैं देख रहा हूँ ये। और ये हर सीजन में नींबू लगते हैं। हर सीजन में एक साल में कितनी बार नींबू देगा ये सर? वो साल में 2 बार लगता है, मतलब कि एक बार फ्लावरिंग होता है, वो फ्लावरिंग 6 महीना तक चलता है। और जो दूसरा फ्लावरिंग लगता है वो और 6 महीना चलता है, और वो 12 महीने इसका रूटीन चलता ही रहता है। तो आपको 1.5 बीघे में जैसे आपने बताया, तो कितना टन प्रोडक्ट आप ऑन एवरेज आपने कॉस्ट तो निकाला होगा, कितना क्या हो जाता है, कितना माल आपको मिल जाता है, कितना, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। वो क्या है कि प्रोडक्शन का कोई कैलकुलेशन हमने कभी किया नहीं है। वैसे क्या होता है, जो पक्का नींबू होता है हाँ। वो हम परचेस कर लेते हैं। हाँ। और जो मतलब के 100 kg 200 kg निकला है, हाँ। वो मार्केट पे भिजवा देते हैं। उसका 20 kg का रेट रहता है 800 से 1500 रुपया तक रहता है। 20 kg का 800 से 1500। हाँ। तो आप खुले मार्केट में बेचते हो कि बल्क में आप सप्लाई कर देते हो? नहीं, हम बल्क में सप्लाई कर देते हैं। वो सब पापा ध्यान रखते हैं प्रॉपर, कितना क्या है, किस हिसाब से करना है, क्या नहीं है सर। हाँ। उसमें क्या है कि नींबू का प्लांट नर्सरी में से लाने के बाद खेत में 10 बाय 10 के डिस्टेंस से डालना पड़ता है। ये एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में 10 फीट का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। 10 से 15 तक भी रख सकते हैं। 15 तक वो उतना ग्रोथ करेगा पौधा। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसके प्लांट का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। और इसकी चौड़ाई में कितना डिफरेंस होना चाहिए सर? वो भी 15 फीट। एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच 15 फीट आराम से वो ग्रोथ हो सकता है। और इसके अलावा सर इनमें आपको आप यहाँ मार्केट सिटी में कहाँ बेचते हो इसको? हमारे पास में एक मार्केट लगता है, उसमें सब नींबू बिक जाता है।
वहाँ आप सप्लाई कर देते? सप्लाई कर देते हैं। और कई कस्टमर होते हैं वो यहाँ डायरेक्ट भी आके ले जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे क्या करना है, किस हिसाब से? नहीं, किसी को 1 kg चाहिए, 2 kg नींबू चाहिए तो इधर से परचेस कर सकता है, मतलब ले जा सकता है। पौधे भी आपके पास मिल जाएंगे, नींबू भी आपके पास मिल जाएंगे। अगर खेती सीखनी है कैसे करना है तो खेत में आप वो भी हमारे पास से लेके जेड तक आप एक जगह पे सारा सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। इसके अलावा सर एक नया प्रोसेस भी स्टार्ट होता है, अचार भी डालते हैं नींबू का अचार भी डालते हैं। करते हो वो प्रोसेस? नहीं, वो प्रोसेस हम नहीं करते। हाँ। वो कई लोग डालते हैं, नींबू यहाँ से ले जाते हैं और वो अचार डाल के बेचते हैं। और हमने नींबू के साथ चंदन का पौधा लगाया हुआ है, ये क्योंकि ये नींबू का ये होस्ट प्लांट लग जाता है और चंदन का पौधा इसमें ज़्यादा ग्रो हो जाता है। ये चंदन का पौधा दिख रहा है? ये चंदन का पौधा लगाया हुआ है। सर ये कितने साल का है? ये हमारा कम से कम 3 साल का है। 3 साल का है? वो सामने भी देख रहा हूँ, वो भी सामने सब चंदन का पौधा बीच में जो आपने चंदन के पौधे लगा रखे हैं। हाँ। तो सर आपने तो बहुत आगे की सोच के आपने ये धंधा कर क्या है कि नींबू की खेती हमारी चलती है 15 से 20 साल तक चलता है। जी समझ गया। और 15 से 20 साल में चंदन भी तैयार हो जाता है। और दोनों एक और जो जब नींबू की खेती खत्म हो जाएगी, हाँ, तब चंदन की खेती चालू हो जाएगी, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट? दोनों तरफ से बेनिफिट मिलता है फार्मर को। हाँ। अगर वो चाहे तो डालने के लिए। ये सामने देख रहा हूँ एकदम स्ट्रेट है ये। अभी कितना 3 साल का हो गया? 3 साल का हो गया। अभी टाइम मतलब के नींबू में चंदन का पौधा डालने से ज़्यादा ग्रो हो जाता है। तो अगर इसको अकेले डालेंगे तो इतना बड़ा नहीं होगा, वो छोटा रहेगा। इसको अच्छा आधी उम्र में रहेगा वो। समझ गया सर मैं आपकी बात को। तो ये सर आंधी तूफान में इसका थोड़ा सा बॉटम में वो थोड़ा पतला, आंधी तूफान में ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा तूफान आने से सब नुकसान हो जाता है। मतलब हर जगह पे नुकसान हो जाता है, हमारा अकेला का तो होता नहीं, वो ऑल इंडिया में कहीं भी आओ कैसे भी हो। और इस नींबू में पानी वानी की कैसे आप करते हो, कितने दिन में पानी डालते हो, क्या है या देखो नींबू डालने के बाद मतलब नींबू का छोटा प्लांट डाला हमने खेत में, बिल्कुल, तो उसको 15 दिन में पानी देना पड़ता है। 15 दिन में पानी देना पड़ता है? मतलब 6 महीने तक देना पड़ता है 15 दिन में, बिल्कुल। और जब सेट हो जाता है तब हम उसके हिसाब से पानी दे सकते हैं। मतलब सूखा हुआ अगर पानी देने की ज़रूरत है तो पानी दे सकते हैं। अगर फ्लावरिंग ऊपर आ रहा है तो उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी दिया तो उसका सब फ्लावरिंग नीचे आ जाएगा, आपका नींबू लगेगा नहीं। समझ गया। और इसको पानी उसके हिसाब से देना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी दोगे तो पानी नींबू का प्लांट ख़राब हो जाएगा। ऐसे भी होता ना सर, जैसे बारिश आई या आंधी तूफान आया तो उसका फाल गिर जाता है, भारी नुकसान भी होता है। वो सब ऊपर वाले के हाथ में, कुदरत के हिसाब से है। सब कुछ अच्छा रहा तो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं, वो सही है। और इसमें जानवर परेशान करते हैं? नहीं, इसमें कोई जानवर परेशान नहीं करता, नहीं बंदर करते हैं, नहीं नीलगाय करता है, कुछ इसमें कुछ परेशानी नहीं है। मतलब ये सेफ खेती है, सेफ खेती है एकदम। आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, इसको मतलब ज़्यादा केयर करना नहीं पड़ता। एक बार लगा दिया तो हाँ, वो सालों साल चलेगा सर। और गर्मी की सीजन में तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी होता होगा आपको। इसके अलावा और क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है? मैंने नहीं पूछा, आप अपने तरफ से ऐड करना चाहोगे? काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको इस चीज़ का, तो आप बता सकते हैं। किसान भाइयों को क्या नॉलेज की बात देना चाहोगे, ऐसा गुरु मंत्र जो उनको काम आए? सर देखो, ये प्लांट लगाने के बाद उसको 6 महीने तक केयर करना पड़ता है। हाँ। और 6 महीने तक उसका केयर रहता है, मतलब देखभाल अच्छी तरीके से करना पड़ता है। और देखभाल करने के बाद वो 3 साल में बड़ा हो जाता है। और 2 से 3 साल में इसमें थोड़े थोड़े फल लगने शुरू हो जाते हैं। और थोड़े थोड़े फल लगने के बाद वो 3 से 3.5 साल में प्रॉपर उसका मतलब कि एक फल होता है, ये पूरे नींबू के जड़ पे ऐसा फल लग जाता है सब। अगर वो 4 साल में वो प्रॉपर मतलब कि पूरा नींबू लग जाता है पूरे जड़ पे, उसको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा फार्मर को। और जब नींबू लगता है तब पानी उसको कम देना पड़ता है, क्योंकि पानी दोगे तो ये नींबू का फ्लावरिंग सब नीचे आ जाता है। वो फार्मर लोगों को सब ध्यान रखना पड़ता है। समझ गया सर। ये आपको प्रिकॉशन रखना पड़ता है। और जो एक घास होता है वो घास भी निकालना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। साफ सफाई करना पड़ता है टाइम पे। और जो नीचे वाला है सब क्लियर करना पड़ता है, जिसके हिसाब से नींबू नीचे गिरा हुआ हम उठा सकते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा सर, तो इसके लिए लेबर की भी जरूरत नहीं होती, 1-2 आदमी आराम से इसको हैंडल हाँ, इसको एक आदमी भी आराम से इसको चला सकता है इसका खेत। क्योंकि जब नींबू पकता है तो पके नींबू ले लेना पड़ता है मार्केट के लिए, और जो कच्चा नींबू होता है उसको पकने के लिए छोड़ देना पड़ता है। समझ गया सर। अगर एक साथ प्रोडक्शन लेना हो
तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा कच्चा नींबू है तो भी वो परचेस कर सकते हैं। ये मेन मुद्दा है जो आपने गुरु मंत्र दिया है, इसको अगर ध्यान में रखोगे तो आराम से सक्सेस होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। लास्टली आपसे, जैसे आपने बताया आपकी खेती भी करते हो, नर्सरी भी है आपके पास, सब कुछ खेती एक जगह। अगर कोई किसान भाई आना चाहेगा, आपसे बीज भी लेना चाहेगा या पौधा लेना चाहेगा या खेती की नॉलेज लेना चाहेगा तो आप देने को तैयार हो? हाँ हाँ सर, एब्सोल्युटली you will be providing all each and every information if they want to learn from you. ओके ओके, श्योर सर। ओके, इसके अलावा आपने सारी जानकारी दे दी है सर, कुछ बचा नहीं है। नींबू की खेती कैसे करें ऐसे लेके जेड तक। और एक बार एड्रेस शेयर कर दीजिए, अपना जो व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप जानकारी, कोई मैसेज डालना चाहिए या जानकारी लेना चाहिए, जिसको परचेज़ करना है वो परचेज़ कर सके। हिंदी में और इंग्लिश में और गुजराती, तीनों लैंग्वेज में आप बता दीजिए सर। हमारा एड्रेस है गुजरात, हमारा ज़िला लगता है आणंद और तालुका लगता है आंकलाव। आंकलाव में ऑन रोड हमारा नर्सरी है। आप कभी भी आ सकते हो और हर दिन नर्सरी हमारा खुला रहता है, सैटरडे संडे भी ओपन रहता है। आप जब कभी चाहो तब यहाँ विजिट आके कर सकते हो। योर कॉन्टैक्ट नंबर सर? कॉन्टैक्ट नंबर 9723434474। गुजराती में 97 237 34 4 थैंक यू सो मच सर, आपने बेहतरीन जानकारी दी है। काफ़ी युवा होके, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होके आपने वो लाइन छोड़ के इस लाइन में आए। और जो किसान भाई जो कहते हैं कि खेती में क्या रखा है, तो आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ। और ऐसे ही युवाओं को मेरी खोज है कि जो इस लाइन में आ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो आपके सामने कैमरे के सामने लेके आऊँ, आपके साथ उनका नॉलेज शेयर करूँ। और जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं वो अपने बच्चों पे दबाव ना डालें। अगर उनमें कुछ करने की ललक है किसी भी लाइन में तो उनको सपोर्ट कीजिए और वो आगे ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत मायने रखेगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है खेती लाइन में तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सर।